सकता है मैं कुछ जगह पे गलत भी लगूं आपको, अगर आपको ऐसा लगेगा वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। तो सफलता का मतलब है आजादी, चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आजादी। इस चीज का भय ही नहीं होना कि मैं असफल होऊंगा। असफलता कुछ नहीं, चुनाव है। जैसे सफलता एक चुनाव है, वैसे असफलता भी एक चुनाव है। आपने चुना इसलिए आप असफल है। या माइंड माय वर्ड्स, जो आज फील करते हैं कि मैं असफल हूं वो उनका चुनाव है, हमारा सर। जैसे सफलता चुनाव है, असफलता चुनाव है, आपने चुना है सर। माइंड इट। आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख, जीवन में संतुष्टि, जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। तुमने बोला ना ये बात, इंप्रूवमेंट लोगों का। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता उपलब्धि है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। फर्स्ट पैराग्राफ अगर ये बोल रहा है, पूरी किताब क्या बोल रही है सोचिए आप। ग्रेट बुक, ठीक है। क्यों बुक्स में बोलता हूँ, क्या जितने बच्चे भिलाई में से जुड़े हैं, मैं बाद में लास्ट में जब मैं पहुंचूंगा इस जगह पे एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी बात। तो मैंने जब छोटी सी तैयारी की शाम को बैठ के, तो वहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ सफलता, है ना। आप यहाँ जो पॉलिटेक्निक में पढ़ने आए हैं, अगले सेमेस्टर में सब निकल जाएंगे यहाँ से। कोई आगे इंजीनियरिंग करने जाएगा, कोई जॉब करेगा, कोई बैंकिंग में जाएगा, है ना, कोई कुछ भी करेगा। उसके लिए जीवन जीने का एक माध्यम होगा। कोई पढ़ाई भी छोड़ सकता है, उसके पास अपने तरीके होंगे कैसा करना है। बट कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जो तरीका चुने उसमें आगे जाके सफलता ना मिले तो पीछे आने की गुंजाइश फिर कम रहती है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो टाइम वेस्ट ना हो, दैट इज द थिंग मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियरिटी तो लाए। फिर से याद रखना, ये सेमिनार एकलव्य है। जैसे एकलव्य को क्यों मैं बोला बेस्ट मालूम है? उसकी इच्छा थी कि कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ अच्छा धनुधर बनना है। भले वो क्षत्रिय नहीं थे या उनका वो धर्म नहीं था, वो गए उस वक्त का जो टॉप कॉलेज था द्रोणाचार्य चलाया जाए, उनके पास गए, उन्होंने उनको मना कर दिया। फिर भी उन्होंने बोला नहीं मेरा तो लक्ष्य है। तो जंगल गए, गुरु जी की मूर्ति लगी और सबसे बेस्ट बने। इतने बेस्ट बने कि द्रोणाचार्य जी घबरा गए उसको देख, अरे ये तो अर्जुन से बेस्ट नहीं देता है। और उससे उनका अंगूठा भी मांग लिया, तब भी उन्हें दे दिया। जस्ट इमेजिन, एक लड़का है, आप इमेजिन करो, सोचो जो जंगल में है, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है, अकेले प्रैक्टिस कर रहा है, कोई उसका गुरु नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वो अपने ढंग से प्रैक्टिस करता है। कितनी निगेटिविटी, कितना विचार आते ना, होगा नहीं होगा, होगा करूं नहीं करूं, क्या मिलेगा इससे, बट ही डन इट। एज वेल एज दैट ही इज नॉट हैविंग एनी बैड फीलिंग फॉर गुरुजी और सिस्टम। वो सोचते हैं कि वहां जो मूर्ति रखी है उनकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ हो रहा है। And finally he come to the Guruji and say him thank you. And Guruji ने क्या किया वो सबको मालूम है। तो चलेगा, गुरुजी से बहुत मिलते रहेंगे, हमको समझना। तो पॉइंट इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सबके अंदर एक एकलव्य छुपा हुआ है। कोई विकास नशीने या कोई देशमुख जी या महेश जी कब तक आपके साथ रहेंगे? आपके साथ सिर्फ आप रहना है, ये बात को याद रखना। सिर्फ आप रहना है, कंटिन्यू। मैं मेरे साथ हूँ, अब मुझे पता है इस वक्त क्या करना चाहिए। थोड़ा चेंज आ सकता है, प्लस माइनस आएगा, फिर से कंटेंट होना है। प्रोसेस का मैं आऊंगा कि प्रोसेस क्या है, कैसे बनाएंगे ये प्रोसेस आप अपने अंदर कि आप कंटिन्यू कंटेंट रहे। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, डेली कुछ तो करना पड़ेगा। तो आएंगे जल्दी पूछेंगे इसमें। ओके, तो हमने सक्सेस की बात कर ली, सक्सेस की डेफिनेशन की बात कर ली। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं सक्सेस में, है ना। मैं जब यहाँ आने के लिए निकला, ये मेरी खैरागढ़ की पहली विजिट है। मैं यही पास में रहता हूँ, पर खैरागढ़ में कभी मौका नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला मौका। अब शशांक की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके मेटलर्जी का 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो, उसने मुझे गूगल मैप में रास्ता भेज दिया। मेरे पास मोबाइल है, उसने मोबाइल भेज दिया, मैंने उसको रखा, तो चुपचाप आ गया। नहीं कोई कुछ लफड़ा नहीं हुआ। चिखली जाना है, फिर नागपुर आएगा, फिर जाल बांधा आएगा, फिर खैरागढ़ आएगा। I followed it, ना? So it means there is a map. I followed it and done it. कोई गलती नहीं है ना? Before time आ गया, 10:30 के पहले ही आ गया था। आप लोग नहीं आए थे, मैं आ गया। तो क्या हुआ? एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें गूगल मैप से हमको मैप मिल गया और हमने उसको फॉलो कर दिया। 3 बातें हैं ना, एक सिस्टम है, एक मैप है और एक फॉलो किया।
सिर्फ आपके लिए। आपको अपना मैप बनाना पड़ेगा, आपकी सफलता क्या है आपके लिए, और वो मैप आप बनाएंगे। कुछ लोग समझ रहे होंगे ना मेरी बात, कुलदीप मैं कहाँ जा रहा हूँ, हम लोग भिलाई में सब बात कर चुके हैं, तो नुकसान हम लोग कर चुके हैं बात। कुछ लोग इस पर काम करना चालू भी है, मैं चेक करूंगा कहाँ तक पहुंचे आप, ठीक है। तो द पॉइंट ये आएगा कि मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है मैप? आप लोग की नजर में मैप क्या है? हमारी जिंदगी का मैप मतलब क्या है? व्हाट इज द मैप फॉर आवर होल लाइफ? कैसे बनाएंगे मैप आप? एनीवन जो मेरे से नहीं मिले हैं उनमें से चाहूंगा मैं एकदम नए लोग। क्या होता है जिंदगी का मैप मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैप ऑफ लाइफ? कम मैप ऑफ लाइफ क्या हो सकता है? जैसे मैं एग्जांपल दिया ना कि मेरे को सूर्य विहार भिलाई से हैदराबाद पॉलिटेक्निक आना है, तो मैंने एक मैप को फॉलो किया। आपको सफलता, आपकी सफलता क्या है इस पर बात करेंगे, किसको आप सफलता मानते हैं। अब उस सफलता तक पहुंचने के लिए मैप क्या होना चाहिए? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम रवि नारायण पात्रा और मैं मेटलर्जी 6th सेम का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मतलब सफलता पाने के लिए मतलब क्या करना चाहिए, मतलब कि वहाँ अपन सफल हो सके, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो एक गोल मतलब आपको सेट करना होगा, टारगेट सेट करना होगा कि हमको इस टारगेट तक पहुँचना है, तभी हम मतलब सफल हो जाएंगे। तो उसके लिए बड़े टारगेट को मतलब आपको बड़े टारगेट तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाने होंगे। दिन का टारगेट बनाना होगा, घंटों का टारगेट बनाना होगा। इसी तरह आप दिन और घंटे के टारगेट को मतलब पूरा करते 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 आप एक साल का पूरा टारगेट अपन जो मतलब अचीव करना चाहते हैं उस तक पहुंच सकते हैं। मतलब छोटे छोटे टारगेट आप बनाते जाइए बड़े टारगेट को प्राप्त करने के लिए। तुमको मैं बैठता हूँ तो तुम आगे कंटिन्यू कर लोगे। क्या बोले नाम तुम्हारा? ऐसा इन्होंने बोला ना, बहुत वही बात तो मैं बोलने आ ही रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से होता है? होता है ना, हम जैसे सोचे कि हमको, तुमने बोला बड़ा गोल छोटा गोल सब बोला, लेकिन तो यार वो ऑस्ट्रेलिया आने वाला T20 में देखना ही पड़ेगा। मैं देखो तो इंडिया नहीं देखेंगे, ऐसा करेंगे, वो भी देखना है। तो नई मूवी भी आएगी, टीवी भी आ रही है, वो भी देखना है। हाँ, फिर शादी में भी जाना है। हाँ, तो तुम जो बोलना चाह रहे हो ना, सर जैसे मतलब किसी भी चीज में अगर जैसे सफल हो रहा है तो एकदम ऐसा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाए। मतलब जैसे अपन जैसे छोटे छोटे जो टारगेट है अपन जैसे पूरा होता है तो अपने को एक मतलब मनोरंजन के लिए अपने आप को एक रिवार्ड दे। जैसे मेरा ये टारगेट पूरा हो गया तो मैं 1 घंटे के लिए मतलब कुछ भी मतलब YouTube चलाऊंगा, है ना। मतलब हर एक दिन हर एक मतलब जैसे अब मेरे को मूवी देखना है तो पहले मतलब मैं अपने टारगेट पूरा करूंगा मतलब पूरे 1 हफ्ते का, उसके बाद मैं एक मूवी देखूंगा। मतलब अपने आप को मतलब जोश को ठंडा करने के लिए भी आपको मतलब इंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। तो उस तरह आप मतलब जो अपना जो टारगेट है उसको मतलब अचीव करने के लिए आप कभी बोर भी नहीं होंगे और अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। मैंने बोला ना यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बोलने आ रहा हूँ कि जो आपको नहीं पता है आप सबको पता है। मतलब पॉइंट इज दैट मैप की जो मैं बात किया अभी इन्होंने करीब करीब पूरी बात बोल दी है। एक बोलो बोलो हेलो, भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा नाम देवानंद साहू है, मैं लेटिका 6th सेम का स्टूडेंट हूँ। मेरे नजरिए से मतलब सफलता का मेन मतलब है वह सुव्यवस्थित रास्ता। जैसे सर बोले कि हम दुर्ग से आए यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो कई जगह ब्रेकर भी आए। अगर आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ी होगी, कहीं पे ओवर खावर रास्ते भी आए होंगे और कहीं पे पेट्रोल भी समाप्त हो गया होगा। ऐसे ही जिंदगी में जो होता है, कभी उतार आता है कभी चढ़ाव आता है। आप लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, वहाँ पे आपको पहुँचने के लिए रास्ता पड़ता है। कभी कभी आपका पेट्रोल समाप्त हो जाता है, मतलब आपको असफलता भी मिल जाती है। उस असफलता के आगे आपको फिर एक नया पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ता है और रास्ता वहीं तक पहुँचे। सफलता का मैप एक
रास्ता के बारे में जगह आप इसकी परिभाषा मेरे अनुसार से देगा। थैंक यू। है ना, कितना मजेदार है ना सेशन। हाँ, तो यही बात होनी चाहिए। जिंदगी भी ऐसी ही है, जो बोले ना ब्रेकअप ये वो होगा, असफलता आएगी, फेलवर आएगा, अभी नौकरी में जाओगे, कोई बॉस का फेवरेट होगा, कास्टिज्म आएगा, हाँ, प्रमोशन लेट होगा, कोई आगे बढ़ेगा, किसी का इंक्रीमेंट होगा, किसी का नहीं होगा, इतने आएंगे। मेरी लाइफ में भी आए, सबकी लाइफ में आते हैं। हमने सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबका एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी टीचर बनना, किसी की सेकंड रही होगी, किसी की थर्ड हुई, कोई रुका भी नहीं होगा, है ना, सब आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। बट जो मैप की बात मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, जैसे वो गूगल का मैप था, उसको मैं फॉलो किया, बीच में ब्रेकर पेट्रोल पंप में बोले मैप है, एक रिटर्न एक बना है ना, एक ग्राफ बना हुआ है कि इस ग्राफ से चलिएगा भाई, रुक जाइएगा, ब्रेकर में स्लो हो जाइएगा, पेट्रोल खत्म हो गया पेट्रोल डाल दीजिएगा, लेकिन ये ग्राफ को मत छोड़िएगा। अगर इसको छोड़े और बोले मैं नया रास्ता चुनता हूँ यार, ये गूगल क्या बताएगा, मैं ऐसा जाऊँगा, तो कहीं और चले जाएंगे, टाइम पूरा वेस्ट होगा। मैं ये बात, जिंदगी एक ही है, एक जिंदगी है आपकी जिंदगी, आपको उसको फुलेस्ट में जीना है आपको। और फिर ये भी होगा ना, कुछ साल बाद अगर आपने मैपिंग नहीं किया है तो एक दोस्त मिलेगा, तो यार तू बहुत सफल हो गया, बहुत कुछ कर डाला भाई, मैं तो खाली बैठा रह गया, कैसे किया पूछते हो, लेकिन क्या जा सकोगे 10 साल बाद वो जो किया आप कर पाओगे? तो मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कहाँ जाना है? खैरागढ़। सब लोग खैरागढ़ थोड़ी आए जो मेरे साथ निकले थे, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, उनके अपने रास्ते हैं। तो मैं उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ, वो पॉइंट है अपने आप से बात करना, अपने थॉट्स को, अपने विशेष को, अपने ड्रीम्स को, और जो बात की गोल, इन्होंने बोला भाई साहब, है ना, गोल को समझना और उसको लिखना। ये एक नई चीज लग रही होगी आपको, लिखना। या हर चीज लिखी रहती है, रास्ते में लिखा था जाल बांधा 18 किलोमीटर, जाल बांधा 17 किलोमीटर, जाल बांधा 15 किलोमीटर, फिर आया खैरागढ़ 20 किलोमीटर, 19, 18, 17, खैरागढ़ 1 किलोमीटर। क्यों लिखा था? क्यों? Why the milestone is there? हर जगह था ना, तो कुछ है ना इसके पीछे। कोई हमारे इलेक्शन करने में आएंगे 2019-20 का टारगेट लिखा हुआ है, सब लिखा रहता है, शादी का कार्ड भी सबका लिखा रहता है, फलाने की शादी फलाने के साथ हुई इस तारीख को, सब रिटर्न है। आपका अपना लाइफ का प्लानिंग रिटर्न क्यों नहीं है? क्या किसी ने बोला नहीं या विश्वास नहीं? दोनों चीजें होगी। मैं इस बारे में क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा, और मैं जो बोल रहा हूँ एकदम प्रूवन बात बोल रहा हूँ। दुनिया के महानतम लोग जिनकी किताबें करोड़ों बिकी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को गाइडेंस करते हैं, वो भी कहते हैं कि यदि हम रिटर्न वर्क करेंगे और इस पे बार बार जाएंगे और देखेंगे तो हमारी परसेंटेज सक्सेस 78% तक बढ़ जाएगी। और दुनिया में ये काम 3% लोग करते हैं। मेरे को मालूम है मेरे बोलने के बाद भी इस क्लास में बहुत कम लोग करेंगे। डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने किया है, मैंने इससे सफलता पाई है। माय वाइफ इज सिटिंग विद मी। हम लोग ने 2000 से ये काम चालू किया था। मैं टीचर का बेटा था, पापा बचपन से बोलते रहे, ये नहीं बोलते थे लेकिन बोलते रहे कि जो चाहो वो होता है, फर्स्ट आ सकते हो, आते जाए, तो सब किया। लेकिन उसके बाद जब रिटर्न वाला काम हमको बताया गया सन 2000 में, हमने उसको किया। हमको कहा गया कि कोशिश करो 100 सपने लिखते, 100 ड्रीम हमने लिखा। उसमें कई चीजें हमारी पूरी हुई, फोकस बढ़ता है। बाद में आऊंगा इसमें, खाली फोकस। जैसे रास्ते में क्या देख रहा था, खैरागढ़ 15, खैरागढ़ 14, कवर्धा वाला भी आया, मैं कवर्धा फोकस नहीं किया, खैरागढ़ में फोकस नहीं किया, मैंने खैरागढ़ था ना। तो आपके ड्रीम का फोकस बनता है, क्या लिखना, कैसे लिखना, इसमें बहुत चीजें हैं। तो आपकी भावनाएं हैं, आप क्या चाहोगे, इसको मैंने ही अपने वर्डों में डिफाइन किया था कि नेचर है ना, यूनिवर्स गॉड है। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान है ना, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान यही है 5 है ना। ये आपको सब देने वाला। किसी ने आपको माता पिता दिया, किसी ने आपको दोस्त दिया, किसी ने आपको वस्त्र दिया, किसी ने आपको सब कुछ दिया है। तो पंखा, ये लाइट, ये सब उसी ने दिया है, आपको मिला है, वो भी मिलेगा जो आप चाहेंगे। तो पॉइंट ये समझना है हमको कि हमको मांगना है, मांगे, यकीन करें और पाएं।
बिलीव करने को बात करें, बिलीव सिस्टम। यूनिवर्स से मांगिए मुझे ये चाहिए, ये सपना मेरे को पूरा करना है, जो सपना है आपका। स्टार्ट राइटिंग, मेक अ ड्रीम बुक इन विच यू राइट योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स। If you have given enough money, enough time, enough opportunity, enough strength, enough ability, enough power, आप कर सकते हैं। लोग नेता क्यों बनना चाहते हैं कि मैं एक बार पावर में आऊंगा तो मैं ये करूंगा। ये लोग करते भी हैं, है ना, करते भी हैं, इस तरह की सब नहीं करते हैं। इसलिए लोग आगे जाना चाहते हैं ताकि वो अपने बड़े सपने पूरे कर सकें। उनके बड़े सपनों में दुनिया के लिए करने का रहता है, तभी लोग पावर के लिए बढ़ते हैं, बड़ा बनने के लिए बढ़ते हैं, ताकि हमको लगे कि हमने कुछ किया। कुछ लोग नाम चाहते होंगे, उसको संतुष्टि मिलती है इससे, तो वो सोचना है। और ये वाला फर्स्ट काम जो मैं बोल रहा हूँ, एवरीवन शुड मेक देयर ड्रीम बुक। मेरे को मालूम है ये चीज नहीं होती है, क्योंकि मैंने कई लोगों को 20 साल से बोल रहा हूँ। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते। उनको लगता है नहीं वो जरूरत नहीं, उसको बेकार है। प्रॉब्लम ये है कि डर लगता है, मैं अगर लिखा और ये नहीं हुआ तो ये चीज मुझको चिढ़ाएगी। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं आज से 5 साल बाद मैं मिलीनियर होना चाहता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। लिख दीजिए, नो डाउट। हंसी भी आएगी ना, कई लोगों को लगेगा कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। बट विश्वास करिए, अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे और एक्शन प्लान बनाएंगे, 10 करोड़ से आगे भी जा सकते हैं। 1 करोड़ 50 लाख 55 लाख तक तो आपका बैंक बैलेंस बना ही सकते हैं। बट इतना श्योर है कि अगर आप ये काम हवा में करेंगे तो हवा में रहेंगे। राइट? कोई व्यक्ति यदि अपना 6वें सेमेस्टर में परसेंटेज बढ़ाना चाहता है तो उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। किसी से आगे निकलना चाहता है, प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैंपस प्लेसमेंट में आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, प्लानिंग करना पड़ेगा। यदि आपका नहीं हुआ है और आपको फिर से दूसरी बार सेलेक्ट होना है, प्लानिंग करना पड़ेगा उसके लिए। वीकनेस एरिया पे वर्क करना पड़ेगा, उसको अपना ड्रीम बनाना पड़ेगा। आज आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग के ड्रीम पढ़ाई से जुड़े होंगे, कुछ हेल्थ से जुड़े होंगे, कभी खेल से जुड़े हो सकते हैं। आप लिख के तो देखिए, आप अपने आप को जानेंगे, अरे मैं ये सब चाहता हूँ जिंदगी में। आप सोच के देखिए, आपके पापा लोग या मम्मी लोग या भाई बहन लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप अपने घर में बड़े हैं और आपके एक छोटा भाई या छोटी बहन है, उनका जो भी नाम है आप उसको लिखिए और बोलिए भगवान यदि मुझे सब कुछ दे तो छोटे भाई के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, अपनी बहन के लिए क्या करना चाहूँगा, माँ के लिए क्या करना चाहूँगा, पिताजी के लिए क्या करना चाहूँगा। और पहले अपने लिए सोचिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मैं याद रखिए, भूखे पेट नहीं होता वाली बात है। मैं खुद को क्या दूंगा पहले, जब मैं खुद पा जाऊंगा सब कुछ तब देने की भावना आती है। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं सर, मैं डॉक्टर गॉट जॉब जस्ट 1.5 month back. I have some goals for my daughter. We have very nicely achieved it. And then I thanks to the God इसलिए मैं शिरडी भी गया। अभी मैंने बोला था कि पहली पूजा तो शिरडी जाएंगे। We gone there, we thanks to the God। और कल मैं आते आते आपसे बात करना स्टार्ट किया। तो मैंने आपसे कहा था और एक एक चीज कोई रुकावट नहीं हुई। आपने हाँ बोल दिया, देशमुख जी ने हाँ कह दिया, बच्चे लोगों का रिस्पॉन्ड आया, मैं भी हाँ कहा। एकदम सच्चे दिल से करिए, जो होना है होता है। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, जब हम लोग मिले थे भिलाई में, बोले थे ना हुसैन, वी टॉक दैट कुलदीप कि हम मिलेंगे खैरागढ़ में, एंड वी आर सिटिंग। इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट बट इट्स अ स्मॉल अचीवमेंट। हम कर सकते हैं कुछ भी सोचिए और ये होता है। तो प्लीज इसको करिए, ये काम जरूर करें, ठीक है। अपने विश, अपने थॉट्स, अपने ड्रीम, बाद में गोल में आएंगे। हम कैसे गोल बनते हैं, कौन से विचार गोल बनेंगे आपके। गोल में क्या मतलब होता है, GOAL, गोल। क्या फर्क है ड्रीम में, विश में, थॉट में और गोल में? फर्क एक ही है, गोल होता है लक्ष्य। फुटबॉल में होता है ना, 11 प्लेयर मिलकर जाते हैं दूसरे की टीम में, गोल मार के आते हैं। उधर पूरे उसके डिफेंडर्स है, वो क्या है, ब्रेकर्स है। ब्रेकर जो बोले आप ना, आपकी राइट की रुकावटें हैं, उसको पार करके जैसे ही आप अपने लक्ष्य को पाते हैं, बॉल जाती है नेट में और सब चिल्लाते हैं गोल। व्हाट इज गोल? बॉल गोल? नो, टारगेट अचीव्ड, GOAL, गोल। जब आप अपने किसी लक्ष्य, मतलब किसी इच्छा को, किसी सपने को डेट देते हैं, इस काम को मैं इस वक्त तक कर दूंगा, तो सीटी बज गई, उसके बाद गोल करने का मतलब होता है 45 मिनट हो गया तब गोल डालने का मतलब होगा नहीं ना। तो लिमिटेड टाइम के अंदर उस लक्ष्य को पाना है, चाहे 1-0, चाहे 5-0, चाहे 3-2, चाहे 2-1। फाइनली हमारा स्कोर आगे रहना चाहिए, वही गोल है ना। डेट डालना पड़ेगा, इस काम को कब तक करूंगा, चाहे वो पढ़ाई हो। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, प्रोजन में नंबर सबको बहुत कम आया है, प्रोजन में चेक किया, नंबर कम आया है। जो टीचर पढ़ा रहे लक्ष्य बनाइए प्लीज, ठीक है। इसमें
मार्क्स कम है जिन बच्चों को मैं देखा हूँ, इसको लक्ष्य बनाइए, टीचर लोग के लिए बहुत जरूरी है कैसे इससे इम्प्रूव करना है।